जेआर बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं बॉल के और ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, बल्ले के करीब से गुजरी बॉल लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। जेआर बैकफुट पर आए, खेल दिया लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। जीसी बॉयज को ये पार्टनरशिप तोड़नी होगी अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करना है मैवरिक्स को एक छोटे टोटल पर। शॉट खेल दिया लेग साइड की जानिब, वरदान मैक्सिमम, दूसरा छक्का इस इनिंग्स का। म्यूजिक। गोपी का एक और जोरदार शॉट, फील्डर बॉल के नीचे। बहुत खूबसूरत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। एक यकीनी एक दो एक्स्ट्रा रन रोक लिए हैं उन्होंने, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर जीसी बॉयज ये पार्टनरशिप ब्रेक नहीं करते तो ये दोनों बैट्समैन इस काबिल हैं कि ये स्कोर को बहुत ऊंचा लेके जा सकता है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। जेआर ने खूबसूरती से खेला, दादा का अच्छा कमबैक। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर 27 रन बिना किसी नुकसान के। और यही हम बात कर रहे थे कि गोपी और जेआर अब सेट हो चुके हैं और ये कैपिटलाइज करेंगे। कप्तान ने बॉल दी सुमित को और सुमित पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टनरशिप को ब्रेक करें। सुमित बॉल करेंगे। गोपी की टांग पर लगी लेकिन एक रन। अंपायर का इशारा 22। दोनों बैट्समैन सिर्फ लूज बॉल को हिट करते हुए बहुत अच्छा सेटल हो चुके हैं विकेट के ऊपर। जेआर की अच्छी शॉट लेकिन फील्डर मौजूद। केबीएस बाउंड्री जेआर की तरफ से, खूबसूरत शॉट। खतरनाक साबित होते जा रहे हैं जेआर और गोपी। जीसी बॉलर्स की बॉलिंग बेअसर। बॉलर को कुछ सोचना होगा वरना ये बहुत खतरनाक साबित हो जाएंगे। बहुत अच्छी जजमेंट, वाइड का इशारा। दोनों बैट्समैन बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक के बैट्समैन हैं। जेआर ऑन द राइज खेलते हैं जबकि गोपी जो है प्योर एशियन स्टाइल के बैट्समैन हैं। जेआर ने अच्छा खेला बट पलब मौजूद। अच्छा कमबैक सुमित का। और अच्छी बॉल जेआर पूरी तरह से बीट हुए, लेग साइड पर खेलना चाहते थे, छोटी बाउंड्री का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन सुमित की अच्छी लाइनों लेंथ, मौका नहीं मिला जेआर को अपने बाजू खोलने का। और जेआर की तरह का बैट्समैन जो सेट हो और अच्छा खेल रहा हो उसको इस तरह बीट करना एक नहायत ही कठिन है।
अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद। बहुत अच्छा कमबैक, सुमित ने बैक टू बैक 3 डॉट बॉलें की हैं। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की। देखिए JR क्या कर पाएंगे इस बॉल के साथ। JR की शॉट बाउंड्री की तरफ जाते हुए, लेकिन फील्डर मौजूद। एक रन लिया लेकिन नहीं। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी थ्रो। 5 ओवर के इख्तिताम पर 34 रन बिना किसी नुकसान के। मैवरिक्स ने अपनी सारी विकेट्स उनके हाथ में हैं और वो अब बिल्कुल फ्री हो के उनके ओपनर्स एक रन रिस्क भी ले सकते हैं और रन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। 5 ओवर 34 रन। अमित त्यागी, GC बॉयज का शोएब अख्तर वापस अटैक में। JR ने शॉट खेला, बहुत ही खूबसूरत। वरदान मैक्सिमम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरा छक्का। खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिरा। दूसरी बॉल करेंगे JR और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। रन रेट को इंक्रीज करते हुए लूज बॉल को जो उनके एरिया में आ रही है। अच्छी बॉल, बाउंड्री की तरफ खेल दिया, एक ही रन मिलेगा। गोपी सामना करेंगे अमित का। और एक और वाइड। अमित त्यागी अपनी लाइन से भटक रहे हैं। प्रेशर है क्योंकि पहली बॉल पे ही JR ने खूबसूरत छक्का रसीद किया था, जिसकी वजह से बॉलर अंडर प्रेशर आ गए हैं और गोपी भरपूर फॉर्म में सामना करेंगे। शॉट खेल दिया लेग साइड पे, एक और वरदान मैक्सिमम। GC बॉयज और बीट हुए, लेकिन अभी तक GC बॉयज की बॉलिंग का जादू बेअसर। JR और गोपी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गोपी की एक और भरपूर शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 50 अप फॉर मैवरिक्स विदाउट एनी लॉस। 5.5 ओवर्स में 50 रन बिना किसी नुकसान के। और बोल्ड कर दिया। अमित त्यागी जाने जाते हैं अपने खूबसूरत यॉर्कर्स और इंडिपर्स की वजह से, और आखिरकार
उनको ये कामयाबी मिली, लेकिन जेआर की ये खूबसूरत इनिंग्स जो उनको जिम्मेदारी दी थी कप्तान ने, उसको भरपूर निभाया। 6 ओवर्स के इख्तिताम पर मैवरिक्स 50 रन विद 1 विकेट लॉस। और थाईलैंड से भी प्लेयर वापस आते हुए, यश, राहुल, शमी। यश भाई की बड़ी फ्रेशनेस नजर आ रही है, क्या बात है यश भाई, वैसे अंधेरे में भी चमक रहे हैं आप। देखना होगा कप्तान पल्लव किस बॉलर का इंतखाब करते हैं। और सुदीप को बॉलिंग थमाई गई। अभी भी एक डेंजरस और सेट बैट्समैन गोपी मौजूद। और वेलकम करते हैं हम डॉक्टर शीतल को कमेंट्री बॉक्स में। डॉक्टर शीतल आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू साध भाई। गोपी की अच्छी शॉट लेग साइड पर, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अच्छा लग रहा है साध भाई के साथ ये मंच शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ हिम एक्चुअली। शुक्रिया। वे ही बिहेव, वे ही प्ले। और बहुत अच्छा खेल दिया नबी ने। ऑफ साइड की जानिब फील्डर वेरेन मौजूद, एक ही रन मिलेगा। यहाँ विकेट्स लेनी होंगी जीसी बॉयज को स्कोर को कंट्रोल करने के लिए। और बहुत खूबसूरत कट शॉट खेल दिया। और सुदीप का सोमिक सोमिक का बहुत ही खूबसूरत, और रनआउट की अपील, बहुत क्लोज कॉल, डायरेक्ट हिट थी। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग और अच्छी अंपायरिंग। बहुत टफ होता है लाइव डिसीजन देना, और अंपायर्स के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन बहुत अच्छी जजमेंट, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग। गोपी का एक शॉट भरपूर तरीके से लगा नहीं पाए उसको, लेग साइड की जानिब एक रन के लिए खेला। 4 बॉलें इस ओवर की हो चुकी हैं अभी तक। नबी सामना करेंगे सुदीप। और वाइड बॉल का इशारा, लेग साइड की जानिब बॉल फेंकी। नबी के इरादे खतरनाक, बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल लेग साइड पर थी। जीसी बॉयज एक्सपेक्ट करेंगे। एक और वाइड, लाइन से भटक रहे हैं। बैट्समैन का प्रेशर भी हो सकता है बॉलर पर, और बॉलर ये भी सोच रहे होंगे कि एक और विकेट चटकाई जाए यहाँ पर। अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो। सुदीप ने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में। अच्छी शॉट बैक फुट पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वरदान मैक्सिमम।
ये जो पहला, ये इससे पहले जो शॉट्स था ये वर्सेस ओवल्टीन वर्सेस देसी क्लब के बीच में झलक था। 7 ओवर के इख्तिताम पर 64 रन्स, एक विकेट गिरी है अभी तक मैवरिक्स की। गोपी बहुत ही समझदारी से खेलते हुए, कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए, एक एंड भरपूर तरीके से संभाला हुआ है और अपनी फॉर्म को बरकरार रखा हुआ है। जीसी बॉयज के खिलाफ इस तरह की इनिंग्स खेलना नहायत ही मुश्किल है। वीरेन कप्तान ने बॉल दोबारा थमाई, वीरेन बॉल करेंगे। अच्छी शॉट, ऑफ साइड, फंबल हुए लेकिन एक ही रन मिलेगा। दादा जो कि बहुत चुस्त और फुर्तीले हैं फील्ड में, गोपी ने एक और शॉट के लिए बैकफुट पर, फील्डर मौजूद लेकिन तमाशाई बने रहेंगे फील्डर। वरदान मैक्सिमम, बैकफुट पर एक और शॉट खेल दिया लेग साइड पे, फील्डर मौजूद और ये कैच आउट। अच्छा जज कैच, लेकिन बहुत ही तारीफ करनी होगी गोपी की बैटिंग की। एक एंड भरपूर तरीके से संभाला। जीसी बॉयज की खतरनाक बॉलिंग को बेअसर करने में गोपी भाई का बहुत बड़ा किरदार है आज की इनिंग्स में। सही बात साद भाई। गोपी का खेल में देख रहा था, इसी तरह 2 ओवर में जो कमाल किया था, आज फिर पूरा उनका टीम को इसी जगह पे लेके खड़ा कर दिया उसको। हाँ, ये दीवार तोड़ना बिल्कुल दूसरे वाले टीम को आज बहुत मुश्किल रहेगा। वीरेन बॉल करेंगे, दहशत करेंगे सामना। मिड ऑन की तरफ खेल दिया, बहुत खूबसूरत रनिंग, शानदार रनिंग, शानदार रनिंग। मौके से फायदा उठाया, देखा फील्डर आहिस्ता से आ रहे हैं, दोनों प्लेयर नहायत दशरथ ने शॉट खेला, ये कट शॉट स्विमिंग के पास। सयाद भाई जो बोल रहे थे ना, ये दोनों जो अभी खेल रहे हैं ना, ये यांगून के सबसे चुस्त दुरुस्त रनर से और फुर्तीले, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट यंग प्लेयर्स हैं। नबी ने ऑफ साइड पे खेला, कट शॉट और ये अंपायर का इशारा, आउट। बेहतरीन फील्डिंग, खतरनाक थ्रो। मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये रन आउट। जिस तरह एक फास्ट बॉलर की आर्म होनी चाहिए और थ्रो होनी चाहिए, सुमित ने उसको जस्टिफाई किया और बुल्स आए। खतरनाक पार्टनरशिप को ब्रेक किया है जीसी बॉयज ने, और यहाँ पे भी अभी रन्स को रोका जा सकता है, वरना दशरथ और नबी की जोड़ी बहुत खतरनाक दिख रही थी। ये विकेट जो लिया, ये गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द इवनिंग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आठ ओवर का इख्तिताम पर 73 रन्स, 74 रन्स बिना 3 विकेट्स के नुकसान पर।
नबी की अच्छी शॉट, खेल दिया मिड ऑन की तरफ। गुड फील्डिंग, अच्छी थ्रो। जीसी बॉयज कम बैक करते हुए उम्मीद नजर आ रही है उनको। अभिषेक का अच्छा शॉट, लेकिन सुमित ने इंटरवीन किया और ये एक डॉट बॉल साबित होगी। वेरी नाइसली स्टॉप। एक्चुअली ये 2-3 रन हो सकता था बट उन्होंने बचा लिया। बॉल कर कर फौरन ही फॉलो थ्रू से उठना और बॉल को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए। अभिषेक ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन एज लगा, पीछे गई। अच्छी थ्रो, अच्छी थ्रो, अच्छी बॉलिंग सुमित की। मैवरिक्स पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि स्कोर को बढ़ाया जाए, बाउंड्रीज और छक्के लगें। नबी की अच्छी शॉट लेग साइड पर, फील्डर को कोई मौका नहीं, फील्डर तमाशाई बने रहे। 4 रन, केबीएस इंपैक्ट्स बाउंड्री। अभी नबी उनका नाम के हिसाब से खेल रहे हैं। जो मैं काल भी बोल रहा था कि नबी, अभी सौरभ गोयल इधर भी बैठा हुआ है। अभी ये 2-3 यंग और फुर्तीले बंदे, दे आर मॉडल ऑफ यांगून्स, यू नो, उनको देख के। अच्छी शॉट, अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, कैच का चांस और लेकिन ये ड्रॉप हो गया। लेकिन एक अच्छी एफर्ट, लेकिन ये एक इस तरह के प्लेयर को इस तरह का मौका देना खतरे से खाली नहीं सकता है। 9वें ओवर की लास्ट बॉल फेंकी जाएगी। नबी को एक लाइफलाइन मिली जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें ये महारत है कि वो किसी तरह की भी बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक सकते हैं। सुमित बॉल करेंगे, अच्छी शॉट और वरदान मैक्सिमम। वाओ, सात भाई जैसे बोल रहे थे कि 9 ओवर्स के इख्तिताम पर 88 रन्स, 3 विकेट्स गंवाई हैं अभी तक मैवरिक्स ने। और ये जो विकेट छूटा ना, ये भी गेम चेंजिंग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी का आपको किसी ना किसी तरह से विकेट लेना होता है। एग्जैक्टली। और नबी को लाइफलाइन मिली, उसका एडवांटेज उठाया और मेरा ख्याल है ये 6 की बजाय 8 रन देने चाहिए, इतना लंबा छक्का था, लेकिन रूल्स बुक में छक्का ही है। बोलते हैं कैच छूटा तो मैच छूटा है। क्या छूटा तो मैच छूटा। सुमित जो कि बहुत अच्छा ओवर कर रहे थे, लास्ट बॉल पे चूक हुई जिसका भरपूर फायदा उठाया। नबी ने 9 ओवर 88 रन, 3 आउट। आखिरी ओवर करेंगे सुदीप, कप्तान का भरोसा सुदीप पर, क्योंकि सुदीप ने अपना पहला ओवर बहुत अच्छा किया था। अभी देखिए आखिरी ओवर है, अभिषेक महारत रखते हैं बाउंड्रीज और छक्के लगाने की। अभिषेक सामना करेंगे सुदीप का, और बोल्ड कर दिया। बहुत अच्छा आगाज अपने आखिरी ओवर का और इनिंग्स के आखिरी ओवर का। पहली बॉल अभिषेक ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, बोल्ड हो गए। वेरी गुड कमबैक गोल्डन सिटी बॉयज। प्रमोद आए हैं क्रीज पर, बहुत क्लेवर बैटिंग करते हैं और इनमें ये महारत है कि रन्स लेते हैं, चुराते हैं फील्डर से और बॉलर से। इनको स्ट्राइक देना होगा नबी को।
लेकिन वहां पे सुदीप चाहेंगे कि नबी नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहे। सुदीप, अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और मैवरिक्स एक ही रन लेना चाहते थे, बढ़िया क्योंकि वो बढ़िया चाहते बढ़िया। होंगे कि नबी स्ट्राइक पर आए। एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। नबी सामना करेंगे सुदीप का। अच्छी शॉट, ओ बीट कर दिया, आगे बढ़े, लेकिन सुदीप खूबसूरती से बॉल डाला, लेंथ से बीट किया। और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। नबी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं इस ओवर में। 90 हो गया ना, 90, 4 तीन विकेट। बॉलें रहती हैं आखिरी ओवर की। सुदीप की बॉल और एक खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन वाह। वरदान मैक्सिमम छक्का। खूबसूरत शॉट नबी का। एक और शॉट, एक और शॉट, वाह। एक और वरदान मैक्सिमम छक्का। चक दे फटे ते नब ते किल्ली। 200, 100 प्लस, 100 प्लस हो गया। और 100 अप फॉर मैवरिक्स, 102 लास्ट बॉल इनिंग्स की। और बॉलर अपना एंड चेंज करते हुए। नबी के एक और शॉट, फील्डर तमाशाई बने रहे, एक और वरदान मैक्सिमम छक्का। खूबसूरत इनिंग्स। लास्ट 3 बॉल 3 छक्का। डॉक्टर शीतल, यही हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कैच छोड़ दिया, हाँ। और उसके बाद नबी ने 4 छक्के जड़ दिए। जो घातक हो सकता था वो हो गया। हो गया। हाँ? और नबी को ये कैच छोड़ना मीन्स अपने आप को अपना पाँव में कुराड़ी लगाना। बिल्कुल। और नबी के 4 छक्कों की बदौलत मैवरिक्स ने किया है 108 रन 10 ओवरों में। जीसी बॉयज को रिक्वायर्ड हैं 109 रन। 109 रन चाहिए जीतने के लिए 10 ओवरों में। अभी मैं मिस्टर दशरथ और गोपी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये नबी को लेके कुछ ऐड फिल्म बनाए, ये बीच बीच में ऐड डालने से अच्छा लगेगा। वो भी पार्ट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएशन। अभी तक इस टूर्नामेंट में जीसी बॉयज की बॉलिंग को कोई इस तरीके से नहीं खेल सका। तमाम टीमों ने स्ट्रगल किया है जीसी बॉयज़ की बॉलिंग के अगेंस्ट, लेकिन मैवरिक्स एक कमाल स्ट्रेटजी के तहत आई। उनके बल्लेबाजों ने खूबसूरत अंदाज में ज़िम्मेदारी निभाई। सिर्फ शॉर्ट बॉल को, जो बॉल उनकी रिडार में आया, उसको खेला। अमित त्यागी का भी आज जादू बेअसर रहा, लेकिन एक उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू जेआर की सूरत में अपनी टीम को दिया, लेकिन दूसरे बॉलर्स उसको कैपिटलाइज ना कर सके। गोल्डन सिटी बॉयज का जो स्टार प्लेयर्स है ना, बैट्समैन, उनको आज उनका जादू दिखाना पड़ेगा। जो करिश्मा करते आए हैं पूरा टूर्नामेंट में, गोल्डन सिटी बॉयज, वो करिश्मा को आगे बढ़ाना है, दिखाना है। क्योंकि वो जो पहाड़ की तरह स्कोर उनके सामने खड़ा है, वो चेज कर सकते हैं। उनका अंदर वो एबिलिटी है, दे आर एबल टू चेज इट। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं यहाँ पे मैवरिक्स के बैट्समैनों का स्कोर बताता चलूँ। जॉन रॉस ने ओपनिंग की नबी के साथ गोपी के साथ 26 रन बनाए 22 बॉलों पे। गोपीनाथ ने खूबसूरत अंदाज में बैटिंग की, 4 छक्कों की मदद से 34 रन बनाए 20 बॉलों पे। नबी 12 बॉलों पे 34 रन 283 के स्ट्राइक रेट से, 4 छक्के और एक बाउंड्री मौजूद। दशरथ 3 और अभिषेक 1 रन बनाकर आउट हुए। प्रमोद 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो जे आर, गोपीनाथ और नबी का भरपूर कंट्रीब्यूशन 108 रन बनाने में, लेकिन जीसी बॉयज़ की बैटिंग को हल्का ना लिया जाए। जीसी बॉयज़ की बॉलिंग बैटिंग किसी भी तरह की टारगेट चेस करने की सलाहियत रखती है। वीरेन इन फॉर्म बैट्समैन और साथ देंगे कप्तान पलब। लास्ट मैच में कौन हाईएस्ट स्कोरर था साद भाई? अंजन भाई बता सकते हैं। हु वाज द लास्ट मींस द जस्ट लास्ट मैच, हु वाज द हाईएस्ट स्कोरर? हाँ नहीं नहीं, हु वाज द हाईएस्ट स्कोरर इंडिविजुअल बैट्समैन? मयूर। वाओ, अभिषेक। अच्छा, लास्ट मैच में। स्वामी अभी देख रहा है। स्वामी फ्रॉम श्रीलंका, ही इज वाचिंग वेरी केयरफुली, you know, matches. What would be his strategy? Actually, everybody tell him Swami Machang. Do you know what is the meaning of Machang in Sinhalese language, Sadhbhai? मचंग, हाउ आर यू? No, Machang is, you know, sometimes you can use as a friend. Also, the wife's brother, साला होता है Machang. हाँ, Machao, Machao. दूसरी So इनिंग्स I was स्टार्ट होने के I was करीब in three वीरेन और years in पलब Sri क्रीज पर Lanka. मौजूद। So some Sinhalese I know. Kohomodo Mahatya. You know what is the meaning of Kohomodo Mahatya? How are you? नबी पहला ओवर करेंगे। अच्छी बॉल खेल दिया, फील्डर मौजूद, और डायरेक्ट हिट अगर होती तो शायद मामला क्लोज होता। इसी तरह जीसी बॉयज़ ने अपना खाता खोला। नबी जो हैं वो मैवरिक्स के रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं। और अच्छी बॉल पलब ने खेल दिया 1 रन की जानिब। वीरेन इन फॉर्म हैं, जबकि पलब सलाहियत रखते हैं इनिंग्स को लेके चलने की और एक एंड को संभालने की। बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा बैट और बॉल के दरमियान, क्योंकि नबी एक ऐसे बॉलर हैं जो कि किसी भी बैट्समैन की विकेट उड़ाने की सलाहियत रखते हैं। नबी बॉल करेंगे, सामना करेंगे वीरेन। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। बॉल लेग साइड पर रही। मैच 50-50 कहा जाएगा। नबी की बॉल और खूबसूरत ब्लॉक किया। वीरेन का अच्छा ड्राइव, लेकिन अपने बॉलिंग करने के बाद खुद ही बॉल को रोका और 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए।
नबी और एज हुआ ऑफ साइड पर, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी और तेज़ बॉलिंग नबी की जानिब से, और नबी जिस पेस की वजह से जाने जाते हैं साथ वही भाई ये कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिकली नॉबी प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्या गोल्डन सिटी बॉयज के ऊपर? बिल्कुल, अगर रन्स नहीं मिलेंगे तो ये होगा। और एक और वाइड। ये धीरे 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 एक्स्ट्रा से धीरे प्रेशर जो है वो हट प्रेशर जाएगा। बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ा अर्ली कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल वाओ, ओवरथ्रो का फायदा उठाया और एक रन। ये जिस खूबसूरती से सिंगल बचाई थी, लेकिन उसी तरह से वेस्ट हो गई वो एफर्ट। लास्ट बॉल है ओवर की। पल्लव करेंगे सामना, नबी करेंगे लास्ट बॉल, और मैवरिक्स की ये कोशिश होगी कि किसी तरह इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा जाए। और बहुत करीबी मामला हो सकता है। बॉलर की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। कुछ कंफ्यूजन है वेदर वाइड और नॉट। बॉलिंग साइड का मानना है कि बॉल छूकर गुजरी, और अंपायर ने अपना डिसीजन रिवर्ट किया, वाइड कैंसल। एक ओवर के इख्तिताम पर जीसी बॉयज 5 रन बिना किसी विकेट के। तो साथ भाई मैं ये गोल्डन सिटी बॉयज़ का मैचेस कभी कभी मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए एक्सरसाइज और पार्ट ऑफ फिजिकल वेलबींग। ये बढ़िया खेलते हैं वहाँ। आप देखिए ये जो स्टार प्लेयर्स है, पल्लव भाई, बीरेन भाई, त्यागी जी, अंकुर पांडे, ये सब छक्का पे छक्का मारते हैं। देखते हैं यहाँ कितना उनका एबिलिटी दिखाते हैं आगे आके। बिल्कुल, जीसी बॉयज ये महारत और सलाहियत रखते हैं कि वो मैच को डीप तक लेकर जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मैवरिक्स के पास उम्दा बॉलिंग लाइनअप है, मजबूत बॉलिंग लाइनअप है, और देखें जेआर की सूरत में एक और ख़तरनाक बॉलर बॉलिंग अटैक में शामिल हुए। जेआर का बॉल जो है बहुत अच्छा स्किट करता है विकेट पर। देखते हैं कि वो अपने टीम को किस तरह मदद फराहम करते हैं। अच्छी बैटिंग की, लेकिन अब तो कप्तान उनसे कर रहे होंगे कि वो अच्छी बॉलिंग करें और विकेट दिलाएं। वीरेन करेंगे सामना, जेआर डालेंगे पहली बॉल दूसरे ओवर की। और खूबसूरत बॉल, यॉर्कर लेंथ बॉल थी, वीरेन ने खेला लेकिन सीधा बॉलर के हाथ में, डॉट बॉल। हितेश भाई का स्वागत है, कमेंट्री बॉक्स के आगे से गुजर रहे हैं, थाईलैंड से आए हैं अभी अभी। और स्टाइल से गुजर रहे हैं, इसे नहीं गुजर रहे हैं, स्टाइल से गुजर। अच्छी शॉट, वरदान मैक्सिमम छक्का। वीरेन खतरनाक फॉर्म में लेग साइड पर खेल दिया, अपने जोन में बॉल मिली, और बिना देखे कि कौन सा बॉलर है, क्या एबिलिटी है, लेकिन उनको अपने जोन में बॉल आई, उनको उसी से मतलब, और एक छक्का जड़ दिया।
जेआर ने बॉल डाली, 1 रन। बहुत अच्छी क्रिकेट, समझदार क्रिकेट जीसी बॉयज़ की तरफ से, और वीरेन ने कोई रिस्क नहीं लिया, एक अच्छे मोहतात तरीके से सिंगल लेके। जेआर बॉल करेंगे पलक को, पलक सामना करेंगे जेआर का, और अच्छा कट शॉट, बहुत ही प्रॉपर वाह क्रिकेटिंग शॉट खेली पलक ने, और ये बॉल बाउंड्री लाइन को टकराई। केबीएस इम्पैक्ट्स बाउंड्री जीसी बॉयज की तरफ से, स्कोर बढ़ता हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटी, जो 4-6 लगाते हैं तो अभी वो शुरू हो गए हैं, देखते हैं कितना आगे बढ़ रहे हैं। जेआर बॉलिंग करेंगे पलब को, पलब का अच्छा अंदाज, सिंगली, और रन आउट हो सकते थे, और चांस मिस हुआ, बॉल छूटी बाउंड्री की तरफ से। कप्तान गोपी बॉल की चेज में, और ये एक ही रन मिला। बहुत समझदार क्रिकेट और मैच्योर क्रिकेट जीसी बॉयज की तरफ से। वीरेन को बॉल बहुत अच्छा दिख रहा है, और वो नज़र भी आ रहा है उनकी बैटिंग से। और बहुत अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक ऑफ की तरफ खेला, 1 रन। ओवरथ्रो का एक और फायदा उठाएंगे, एक और रन, और एक को 2 में कन्वर्ट किया, और 2 ओवर के इख्तिताम पर 19 रन। इस ओवर में 14 स्कोर जड़े जीसी बॉयज ने। तो डॉक्टर शीतल, सिर्फ छक्के चौकों से प्रेशर नहीं बनता, ये ओवरथ्रो इस बात का सबूत है कि प्रेशर जो है वो फील्डर्स पर आ चुका है। आपने सही बोला, 1-2 शॉट्स पे बहुत कुछ चेंज होता है, साइकोलॉजिकल गेम है ये। इसीलिए साउथ अफ्रीका का मैच हम देखते थे जब, तो उनका कैप्टन को ज़्यादा खेल नहीं आने से भी जो साइकोलॉजिकल गेम पे माहिर होते थे, सो दे आर गेम चेंजिंग मूवमेंट्स, एक्चुअली दे आर गेम चेंजिंग कैप्टन्स। और कप्तान गोपी ने फैसला किया कि नबी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, और नबी के ओवर खर्च हो जाएंगे। दूसरा ओवर डालेंगे नबी, और चाहेंगे कि विकेट निकालें अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बॉल, बहुत शानदार बॉल, गोली की रफ्तार से बैट के साथ टकराते हुए, और पल्लव का बहुत खूबसूरत दिफाई अंदाज। अच्छी शॉट, पल्लव ने उठा दिया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। मैवरिक्स विकेट की तलाश में, और जबकि जीसी बॉयज चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप जितनी लंबी जा सके वो चले। वीरेन बैकबोन की हैसियत रखते हैं। अच्छी शॉट, खूबसूरत कट शॉट खेला, लेकिन फील्डर मौजूद, प्रणय जोशी ने खूबसूरत अंदाज से बॉल उठाई, तेजी से कीपर की जाने फेंकी, एक ही रन मिलेगा। आप जैसे बोले थे, मार्विक इज ट्राइंग टू टेक द विकेट, एंड अदर वे जीसी बॉयज आर उनका रन पे इजाफा करना चाहते हैं, तो अभी बहुत दिलचस्प हो चुका है गेम। मैवरिक्स के पास बॉलिंग डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है,
नबी बॉल करेंगे। अच्छा, खूबसूरत बॉल, बीट किया बैट्समैन को ऑफ साइड से। खूबसूरत लेंथ बॉल, पटकी गुड लेंथ पर, जिसको बैट्समैन समझ ना सके और ऑफ साइड पर बीट हुए। और खूबसूरत बॉल, एक और अच्छी तेज बॉल बल्ले से टकराती हुई फील्डर के पास। मैवरिक्स के पास बॉलिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उन दशत की सूरत में एक अच्छे बॉलर उनके पास मौजूद हैं। नितिन सूद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, देखना होगा। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, एक एक्स्ट्रा। जैसा कि मैं कह रहा था कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शन मौजूद हैं। प्रमोद भी बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है और अच्छी बॉल करते हैं। अभिषेक की सूरत में लेग स्पिनर हैं उनके पास बहुत अच्छे। स्लो बॉल फेंकी, जिसका फ़ायदा ना उठा सके, डिसीव किया बैट्समैन को। अच्छी क्लेवर बैटिंग, बॉलिंग सॉरी। 3 ओवर के इख्तिताम पर 22 स्कोर बिना किसी नुकसान के। सो सात भाई, जी जी। अभी क्या सोच रहे हैं कि सही रन रेट चल रहा है या थोड़ा धीमा है गोल्डन बॉयज का? देखें, यहाँ पे मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा विकेटें बचाना। और वीरेन जैसा बैट्समैन विकेट पर मौजूद है, जो ये सलाहियत रखता है कि वो किसी एक ओवर को कैपिटलाइज कर सकता है और टारगेट चेज कर सकता है। सही अच्छा। बात, सही बात। और ये मार्विक का कैप्टन गोपी जो पूरा टीम रीअरेंज करने के लिए, फील्डिंग रीअरेंज करने के लिए अभी व्यस्त हैं। तो जेआर पर भरोसा कप्तान का। जेआर एक ऐसे बॉलर हैं जो विकेट ले सकते हैं। जेआर, वीरेन की अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। और जो आवाज़ आया ना बॉल से, जो साउंड केम फ्रॉम द बॉल, वो दर्शाता है कि क्या डेप्थ है बैटिंग का। बिल्कुल, पल अब सामना करेंगे जेआर का। बहुत अच्छी कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए 7 ओ, अच्छी कट शॉट खेल दिया कवर के ऊपर से। फील्डर, 3 फील्डर मौजूद हैं, क्या खूबसूरत वाओ, ये बढ़िया फील्डिंग नज़ारा प्रणय था। जोशी की तरफ से। यकीनी चौका बचाया अपनी टीम के लिए और 2 रन सेव किए। बहुत अच्छी क्लेवर शॉट थी पलब की जाने ये की तरफ से। वरदान आटा का कमाल था, जो फील्डिंग अभी नज़ारा था, ये आटा का नज़ारा था। बिल्कुल, ये आटे की ताकत। हाँ। और लेग साइड पर घुमाने की कोशिश की, कनेक्ट ना कर पाए। फील्डर ऊपर से सर्कल में, 1 रन मिलेगा। साथ भाई, आपको कुछ ये आटा पैकेट वरदान मिला नहीं? नहीं, मुझे इन्होंने लेने नहीं दिया। अरे, मैं तो आया था, आपका लेकिन अमित आगे त्यागी ले पीछे गया मेरी साइड जगह। चारों तरफ आटा ही आटा है, कैसे मिल नहीं रहा है? वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रास जो हैं वो
एक प्रेशर रिलीज कर देते हैं बैट्समैन पे से, एक बॉल डॉट भी हो जाए। कदमों का भरपूर इस्तेमाल, फील्डर मौजूद, एक रन। खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग। नबी की खूबसूरत फील्डिंग। पल्लव ने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े, लेकिन एक ही रन मिलेगा। थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर की पेस को यूज करने के लिए। ओवर की लास्ट बॉल है, जेआर बॉल करेंगे, वीरेन करेंगे सामना। अच्छी शॉट, खूबसूरत, वाह, और ये वरदान मैक्सिमम छक्का। चार ओवर्स के इख्तिताम पर 35 रन बिना किसी नुकसान के, और ये पार्टनरशिप मैवरिक्स को तोड़नी होगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप अब खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। डॉक्टर शीतल, जिस तरह आप पूछ रहे थे कि रन रेट का इशू तो नहीं, लेकिन देखें, जब एक अच्छा बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है तो रन खुद ही आते जाएंगे बल्ले से। बोले सही बात आपने बोले साद भाई। देखते हैं आगे क्या होगा। और पांचवा ओवर डालेंगे अभिषेक। अभिषेक लंबा रन अप लेते हुए, हालांकि मैंने इनको लेग स्पिन करते ही देखा है, बहुत अच्छी लेग स्पिन करते हैं, और ये फास्ट बॉल करने की भी सलाहियत रखते हैं। और पल्लव का अच्छा शॉट लेग साइड पर, दोनों फील्डर्स को बीट किया। केबीएस इंपैक्ट बाउंड्री हासिल की पल्लव ने। पहली बॉल अभिषेक का स्वागत किया पहली बॉल पर। ये चार थोड़ा प्रेशर रिलीज्ड शॉट था, एंड गोल्डन बॉयज को थोड़ा तो और इस चौके की मदद से 39 रन हो चुके हैं अभी तक। पल्लव सामना करेंगे अभिषेक का। अच्छी शॉट, लेकिन इनसाइड एज हुआ, और रन आउट की अपील और आउट। जेआर ने अपना कमाल दिखा दिया। बॉलिंग में तो ना कर पाए, लेकिन विकेट कीपर की खूबसूरत थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, और एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन को पवेलियन में वापस भेजा। वीरेन, जिसको कोई बॉलर आउट नहीं कर पा रहा था, आखिरकार वो अपनी विकेट खो बैठे, रन आउट हो गए। एक अच्छी इनिंग्स वीरेन की जानिब से, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मैवरिक्स को मिला है रन आउट की सूरत में, और वीरेन जैसे खिलाड़ी का। और मैं समझता हूँ अब कप्तान गोपी इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और भरपूर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अमित त्यागी सामना करेंगे अभिषेक का। अमित त्यागी ने आते ही लेग पे एक सिंगल ली, लेकिन ज़ोरदार सिंगल कहेंगे इसको, जैसे हम अपनी टेप बॉल में कहते हैं लपा मारा। कप्तान पल्लव सेट हैं, मौजूद हैं क्रीज पर, अब उनको इस इनिंग्स को आगे लेके चलना होगा।
अच्छी शॉट, फील्डर के ऊपर से खेल दिया, 4 ये रन। साथ भाई केबीएस इंपैक्ट्स बाउंड्री। ये मैं जैसे बता रहा था कि खतरनाक प्लेयर्स है ये, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और सहवाग जब बैटिंग करते थे ना, उनका बीच में कंपटीशन चलता था कि हु विल बीट फास्ट 6 और 4। ये पल्लव एंड त्यागी जी दोनों, आप देखिए, देखते हैं कि आगे आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बैट्समैन महारत रखते हैं छक्के और चौके मारने की। अभिषेक को दूसरी बाउंड्री लगी इस ओवर में। और अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ बॉल, लेकिन खूबसूरती से खेला पल्लव ने ये जो ऑफ साइड प्लेसमेंट की हुआ ना, जानिब। वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लेसमेंट की बॉल की। वो समझते हैं कि हर बॉल पर बाउंड्री या मैक्सिमम नहीं लगता। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। त्यागी अपने नेचुरल स्टाइल में बैटिंग करते हुए, बल्ला घुमाते हुए। आप जैसे साथ भाई बोल रहे थे कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो समझते हैं कि चौका के बाद एक प्लेसमेंट चाहिए। और ये बोल्ड कर दिया अमित त्यागी को। बहुत अच्छा कमबैक अभिषेक का, और एक बड़ी विकेट ले उड़े अपनी लास्ट बॉल पर। ये डॉक्टर शीतल, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, हाँ, ये तो गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता क्योंकि है। इस ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी हैं। हाँ सही बात। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 46 रन विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रन रेट के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, यही रन था ऑलमोस्ट मार्विक के भी, बट अभी 2 अच्छे विकेट्स गिर गए तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा गोल्डन सिटी। यहाँ पे मैवरिक्स को विकेट चाहिए होगी और प्रेशर बनाने के लिए, जबकि जीसी बॉयज़ के पास डबल चैलेंज, विकेट्स को भी रोकना है और रन्स भी बढ़ाने हैं। दशरथ, एक ख़तरनाक बॉलर, अपनी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। बहुत आला बॉलिंग चेंज मैं समझता हूँ, क्योंकि अभिषेक एक विकेट ले चुके हैं लास्ट ओवर में, तो अब दशरथ काउंटर अटैक कर सकते हैं। दशरथ बॉल कर लेंगे पल्लव को। अच्छी बॉल खेल दिया दिफाई अंदाज में, 1 रन मिलेगा। ये मार्विक टीम में जैसे आप साथ भाई बोल रहे थे, दशरथ, जेआर, नौबी, अभिषेक, गोपी, ये सब और अच्छे अंकुर bowlers पांडे हैं। आए। अच्छा दिफाई अंदाज में खेल दिया। अंकुर पांडे सलाहियत रखते हैं विकेट पर टिकने की और लंबे हिट जड़ने की। दशरथ बॉल करेंगे, आगे बढ़े। बहुत क्लेवर बॉलिंग। ये दशरथ को समझ में आ गया था कि बल्लभ आगे हैं तो बढ़िया, ये साइकोलॉजिकल गेम जो जैसा चलना चाहिए चल रहा है। दशरथ बॉल करेंगे, अच्छी बॉल, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। जीसी बॉयज कुछ प्रेशर महसूस करते हुए कनेक्ट कर दिया है लेग साइड की जानिब। फील्डर मौजूद, प्रणय जोशी एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। 50 अप फॉर जीसी बॉयज। अंकुर ने उठा दिया है बॉल को, फील्डर मौजूद, नबी की अच्छी ट्राई, लेकिन बॉल तक ना पहुंच सके। थोड़ा और दूर थे,
दूर थे, लेकिन इंतहाई फास्ट रनिंग, बहुत तेजी के साथ बॉल की तरफ लपके अपना 200% दिया नबी ने। और शायद फिर भी गिल्टी फील कर रहे हैं कि क्यों मैं पकड़ नहीं पाया। बिल्कुल। और अंकुर पांडे का दिफाई अंदाज, अच्छी बॉल, ओवर का इख्तिताम। छह ओवर्स के इख्तिताम पर जीसी बॉयज 52 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर। और मैं स्टैट्स बताता चलूं, क्या रन रेट चाहिए और कितने रन चाहिए। तो 57 रन्स चाहिए 4 ओवर्स में। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच के बारे में, क्योंकि जीसी बॉयज़ के कप्तान और अच्छे बल्लेबाज अंकुर पांडे पिच पर मौजूद हैं। और कप्तान गोपी ने फैसला किया प्रमोद को अटैक पे लाया जाए। प्रमोद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पल्लव फ़ायदा उठाना चाहेंगे इस ओवर में। और पहली बॉल और वाइड बॉल। जब तक प्रेशर है बैट्समैन पर भी और बॉलर पर भी। जब तक अंकुर पांडे एंड पल्लव खड़े हैं तब तक। एक और शॉट लेग साइड पर खेल दिया, फील्डर मौजूद, बहुत अच्छा ब्लॉक किया अब, और एक ही रन मिलेगा। अच्छी थ्रो, बहुत अच्छी फील्डिंग, बढ़िया सेव्ड 3 रन। बाउंड्री सेव की अपनी टीम के लिए। प्रमोद बॉल करेंगे, अंकुर पांडे करेंगे सामना। और ये करीबी मामला हो सकता था। बहुत अच्छी लेंथ, बीट किया बैट्समैन को। इंटेंशन बैट्समैन की साफ जाहिर है, बॉलर को, उनको पता है कि ये मैक्सिमम के लिए जाएंगे। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अंकुर ने दे के शॉट लगाया और ये वरदान मैक्सिमम छक्का। मस्ट रिक्वायर्ड छक्का था जीसी बॉयज के लिए। प्रेशर फील कर रहे थे। और अच्छा कमबैक प्रमोद की जानिब। अंकुर पांडे का एक और स्ट्रोक रायगा गया। प्रमोद बॉल करेंगे, अंकुर पांडे करेंगे सामना। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, कप्तान गोपी एक्टिव। अंकुर पांडे ने लेग साइड की जानिब खेल दिया और फील्डर को बीट किया, और ये केबीएस इंपैक्ट बाउंड्री मिली जीसी बॉयज को। और प्रेशर रिलीज होते हुए अंकुर पांडे से बहुत अच्छा स्ट्रोक, इंटेलिजेंट बैटिंग। हम जैसे बोल रहे थे कि ये पांडे जी और पल्लव जी जब तक खड़े हैं कुछ कह नहीं सकते। बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक ओवर में बॉलिंग साइड भारी हो जाती है और दूसरे ही ओवर में बैटिंग साइड शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम, कभी मैवरिक्स की जानिब और कभी जीसी बॉयज़ की जानिब। तगड़ी टीमें दोनों, तगड़े बॉलर, तगड़े बैट्समैन। प्रमोद बॉलिंग करेंगे, अंकुर पांडे करेंगे सामना। पांडे जी की शॉट, और ये बाउंड्री, एक और बाउंड्री, केबीएस इंपैक्ट बाउंड्री मिली
अंकुर पांडे को। तो इस ओवर में 15 रन आए इस ओवर में। ये 4 या 7 ओवर्स के इख्तिताम पर 68 रन, 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कितना चाहिए? 41 रन चाहिए, 41 रन रिक्वायर्ड। 18 बॉलों पर 41 रन चाहिए। अभिषेक अपना दूसरा ओवर कंटिन्यू करेंगे। कप्तान पल्लव करेंगे सामना, भारी जिम्मेदारी। अच्छी शॉट, लेकिन नबी मौजूद। नबी डायरेक्ट हिट की कोशिश करते हुए। दादा को बहुत टेंशन हो रही है, चल फिर रहे हैं इधर उधर। और बहुत अच्छी बॉल, स्विंग लेकिन मिस। पांडे जी की इंटेंशन साफ जाहिर है, रन रेट को नीचे लाना चाह रहे हैं। यहां पे बाउंड्रीज और छक्कों की जरूरत। और ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड ऑफ साइड पर। सोलह बॉलों पर 39 रन चाहिए। एक और खूबसूरत बॉल, बीट किया अंकुर पांडे जो कि अच्छी फॉर्म में हैं। लास्ट ओवर्स में अच्छे कनेक्ट किए, लेकिन अभिषेक की इंटेलिजेंट बॉलिंग बॉल को बैट से दूर रखने में कामयाब। और अच्छी शॉट अंकुर पांडे की जानिब, लेकिन नबी मौजूद, कोई मौका नहीं देंगे दूसरे रन का। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, सिंगल्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी इस ह्यूज रन चेज का। कप्तान पल्लव करेंगे सामना, बॉल करेंगे अभिषेक। गोपी की बहुत अच्छी कैप्टनसी। पिन ड्रॉप साइलेंट गोल्डन सिटी बॉयज खेमे में। और ये वाइड बॉल, हालांकि अभिषेक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा देने की। अच्छी शॉट, पल्लव ने ऑफ साइड की जानिब खेल दिया, उछाला, फील्डर मौजूद, दहशत, थ्रो बॉलिंग एंड की जानिब, और करीबी मामला हो सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग अंकुर पांडे और पल्लव के बीच में। ये सिंगल रन माना जाएगा। और पल्लव ने लेग साइड की जानिब खेल दिया, फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, यकीनी बाउंड्री बचाते हुए। कैच भी हो सकता था, लेकिन एक अच्छी एफर्ट फील्डर की जानिब से। आठ ओवर्स के इख्तिताम पर 74 स्कोर, 2 विकेटें गिरी हैं अभी तक, 74 रन्स विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 12 बॉलों पर 12
12 बॉलों पर 35 रन चाहिए जीसी बॉयज को इस मैच में फतह हासिल करने के लिए। दशरथ बॉल करेंगे, कप्तान पल्लव। और ये बहुत अच्छी बॉल, बीट किया बैट्समैन को पूरी तरह से। पल्लव बॉलर को डिसीव करना चाह रहे थे, लेकिन बॉलर ने उनकी इंटेंशन भांप ली। बहुत अच्छी बॉल। और ये वाइड बॉल लाइन से भटके। प्रेशर है डॉक्टर शीतल इस टाइम, बॉलर पर भी और बैट्समैन पे भी। तो आप कितना मार्क देना चाहेंगे? क्या अभी जीत हार का परसेंटेज हो सकता है? अच्छी शॉट, करेक्ट कर दिया ऊपर जे आर, और ये ड्रॉप कर दिया कैच। अच्छी एफर्ट, मुश्किल कैच था, लेकिन जे आर एक बेहतरीन फील्डर हैं, बेहतरीन कीपर हैं। वो किसी तरह का भी कैच पकड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फ़ायदा मिला जीसी बॉयज़ को। एक रन उनके खाते में ऐड, लेकिन एक रन से बात नहीं बनेगी, बात दूर तक निकल चुकी है, छक्के चौकों तक पहुंच चुकी है। अच्छी शॉट, कनेक्ट किया, बल्ले की अच्छी साउंड, और वरदान मैक्सिमम छक्का। अंकुर पांडे जब तक विकेट पर मौजूद हैं, खतरा टला नहीं मैवरिक्स के सर से। नौ बॉलों पर 27 रन चाहिए जीसी बॉयज को। अच्छी शॉट, बल्ले की अच्छी आवाज, फील्डर ओ नितिन की खूबसूरत फील्डिंग, बहुत आला एफर्ट फील्ड में। बढ़िया फील्डिंग नितिन भाई। बहुत खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिल रही है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग 100% मिल रहा है हर तरफ से। कप्तान पल्लव सामना करेंगे दशरथ का। अच्छी बॉल, कट शॉट, बहुत क्लेवर खेला। अब मेरा ख्याल है फील्डर प्रीतम के हाथ से बॉल टच हुई, कैच ड्रॉप हुआ, और ये 2 रन मिलेंगे। रन आउट की अपील। नहीं नहीं नहीं, ये पहुंच गए थे, मुझे लगा पहुंच गए थे। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया, लेकिन हाँ, दिखने में लग रहा है कि बैट्समैन पहुंच चुके हैं। हाँ लग रहा है पहुंच गए, बट फिर भी ठीक है। रिव्यू ऑप्शन है ये, YSL का बढ़िया बेहतरीन इंतज़ाम है कि आप रिव्यू कर सकते हैं, बड़े स्क्रीन पे भी रिव्यू कर सकते हैं। और ये सब अंपायर के लिए डिसीजन आसान कर दिया, और ये अच्छी बात है दोनों टीम के लिए। वॉट एवर द करेक्ट, दे विल गेट ए करेक्ट डिसीजन। एक होप दिखाई दे रही है मैवरिक्स को रन आउट की सूरत में, लेकिन बैट्समैन कॉन्फिडेंट, वो जानते हैं कि वो पहुंच चुके हैं। अब थर्ड अंपायर का फैसला मुंतजिर। थर्ड अंपायर का फैसला नॉट आउट, लेकिन दाद देनी होगी। अच्छी फील्डिंग, 2 रन हासिल किए जीसी बॉयज ने इस मिसफील्ड के नतीजे में। तो उसका मतलब साथ भाई दैट हम यहाँ बैठ के भी ध्यान से मैच देख रहे हैं कि ये, एंड बता सकते हैं कि इसमें कि आउट है या नॉट आउट है, हमारा प्रेडिक्शन भी बता सकते हैं, राइट? बिल्कुल, मैच है ही इतना इंटरेस्टिंग। 7 बॉल पे 24 रन चाहिए। दशरथ अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे, पल्लव करेंगे सामना। कप्तान गोपी फील्ड चेंज करने में मसरूफ, लेकिन दाद देनी होगी गोपी की कैप्टनसी को। बहुत टाइमली चेंजेस किए हैं उन्होंने, और अच्छे चेंजेस किए हैं। दशरथ,
और कैच का चांस लेकिन बीट हुए प्रणय जोशी और ये करीबी मामला, बहुत ही ये खूबसूरत out हिट, मुझे बहुत लग ही रहा है। शानदार फील्डिंग, अंपायर का डिसीजन आउट। और मुझे भी लग रहा है ये आउट है साद भाई। और बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है, थर्ड अंपायर चेक करेंगे, सॉफ्ट सिग्नल, ऑन फील्ड सिग्नल अंपायर का आउट है। जितनी भी तारीफ की जाए इस डायरेक्ट हिट की वो कम होगी। प्रणय जोशी पहली बॉल से बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये और थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट। तो साद भाई हमारा प्रेडिक्शन भी राइट होते जा रहा है। बिल्कुल, हम भी थर्ड अंपायर की जगह पे बैठे हुए हैं। और फिर और एक बार देखने का मिल रहा है ये वरदान आटा का कमाल है। न्यू बैट्समैन हैं श्रीनिवास जकुला। और मैच अपने लास्ट ओवर में पहुंचते हुए 85 रन्स 3 विकेट्स के नुकसान पर 6 बॉल पे 24 रन चाहिए जीसी बॉयज को इस मैच में फतह हासिल करने के लिए। और बॉलर आए हैं प्रमोद, कप्तान गोपी का भरोसा अपने बॉलर पर। हाँ, श्रीनिवास स्ट्राइक नहीं, अंकुर पांडे स्ट्राइक पे नहीं, ये कौन है, पलब, सॉरी पलब स्ट्राइक पे। पलक करेंगे सामना। और प्रमोद सलाहियत रखते हैं इस टोटल को डिफेंड करने में। प्रमोद और अच्छी बॉल, बीट किया बैट्समैन को, एज हुई और शानदार कीपिंग का मुजाहरा। जेआर भी एक कंप्लीट पैकेज है अपनी टीम के लिए। और प्रमोद का अच्छा आगाज, और लेग साइड पर खेल दिया, फील्डर चेज में प्रणय जोशी कोशिश करेंगे लेकिन ना रोक पाए। केबीएस इंपैक्ट्स बाउंड्री मिली जीसी बॉयज को। 4 बॉलें 20 रन दरकार। ये रिंकू सिंह हो सकते हैं क्या पोलो साद भाई? अंपायर ये बैट से लगी है, बाइज है बैट। ये और अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, बोल्ड होते बाल बाल बचे। तीन बॉलें 20 रन दरकार। प्रमोद बॉल करेंगे और वाइड बॉल, वाइड बॉल। 3 छक्के चाहिए स्कोर लेवल करने के लिए, जबकि एक बॉल बीट करवानी होगी यकीनी फतह हासिल करने के लिए। इनको रिंकू सिंह का अवतार लेना पड़ेगा। और एक और बॉल बीट करवाई, यकीनी फतह बिल्कुल करीब है, 2 बॉल की दूरी पे है। प्रमोद की बहुत अच्छी बॉलिंग, नपी तुली बॉलिंग, बिल्कुल एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाया, कूल एंड काम एंड कंपोज। और लेग साइड पर खेल दिया, फील्डर चेज करेंगे लेकिन एक ही रन मिलेगा। डॉक्टर शीतल, यहाँ पर जैसे हम गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर भरपूर दाद देनी पड़ेगी कप्तान गोपी की बॉलिंग चेंज और फील्ड चेंज पे। लास्ट बॉल श्रीनिवास ने ट्राई किया और ये इसी तरह फतह हासिल
कि मैवरिक्स ने कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कैप्टन गोपी जो है ना, यांगून का कैप्टन कूल माना जाता है। 18 रन से फतह हासिल की। एक दफ़ा फिर बताता चलूं, 18 रन से फतह हासिल हुई है टीम मैवरिक्स को। एनीवे बढ़िया मैच देखने के लिए मिला, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स, फोर्स आखिरी एंड सिक्सेस, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम तवक्को कर रहे थे कि ये मैच बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला, और वैसा ही हुआ। हर ओवर में बैट और बॉल के दरमियान एक कंपटीशन रहा, और खिलाड़ियों की फरमाइश है कि म्यूजिक को ऑन किया जाए। और ये एम्पायर को म्यूजिक। थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर शीतल, थैंक यू साथ भाई, हमारे अच्छा साथ लगा जुड़े रहने आपसे के लिए। स्टेज शेयर करके। थैंक यू फॉर एवरीवन। See you next time from the commentary box. And once again, congratulations to Team Mavericks. बढ़िया इनिंग्स कप्तान